Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum and welcome to the next lecture of Mathematics 12 chapter number 2 differentiation exercise 2.4. देखिए आज के इस टॉपिक में हम डिफरेंशिएशन ऑफ अ फंक्शन बाय यूजिंग चेन रूल इस चीज़ को डिस्कस करेंगे, यानी चेन रूल ऑफ डिफरेंशिएशन क्या होता है। तो देखिए कि अगर मिसाल के तौर पर आपके पास कोई फंक्शन y है और y फंक्शन है u का, जबकि u फंक्शन है किसी थर्ड वेरिएबल x का, तो आप अगर y को डिफरेंशिएट करना चाहते हैं विद रिस्पेक्ट टू x, यानी आप dy बाई dx फाइंड आउट करना चाहते हैं, तो आप y को डिफरेंशिएट उसके रिस्पेक्ट से करेंगे कि जिसका ये फंक्शन है। यानी y फंक्शन है u का, तो y का डेरिवेटिव आप विद रिस्पेक्ट टू u लेंगे, यानी dy बाई du। जबकि u फंक्शन है x का, तो आप u का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x लेंगे। तो आपने du बाई dx यहाँ पर लिख दिया। अब देखिए कि dy बाई du इंटू du बाई dx करने से आपके पास dy बाई dx आ जाएगा। दिस इज़ चेन रूल ऑफ डिफरेंशिएशन। मिसाल के तौर पर आपसे कह दिया जाता है कि आप x स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर को डिफरेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू x प्लस 1 बाई एक्स। मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ ये फंक्शन y है और ये फंक्शन मिसाल के तौर पर u है, तो मैं इस केस में आपसे ये कह रहा हूँ कि आप y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू u लें। तो आपसे डिमांड की जा रही है dy बाई du लेने के लिए। तो y डायरेक्टली तो फंक्शन x का है, तो आप क्या करेंगे कि dy बाई dx करेंगे। अब u आगे से फंक्शन ऑफ x है, आप du बाई dx फाइंड आउट करने से और इसका रेसिप्रोकल लेने से dx बाई du की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं, और बाय चेन रूल dy बाई du इक्वल हो जाएगा dy बाई dx इंटू dx बाई du। यानी अपरेंटली अगर देखा जाए, ज़ाहिरी तौर पर देखा जाए, अव्वल तो ये से कैंसिल हो नहीं सकता, लेकिन अगर हम इसको इस तरह से कैंसिल आउट होता हुआ देखें तो dy बाई du हमें मिल रहा है। इसी तरह से यहाँ पर अगर हम देखें तो अपरेंटली du और du अगर कैंसिल होता हुआ हम देख रहे हैं तो dy बाई dx के इक्वल ये चीज़ आ जाएगी। इसी तरह अगर आप किसी एक फंक्शन का इसी तरह अगर y डिपेंड थीटा पर कर रहा है और x भी डिपेंड थीटा पर कर रहा है, मिसाल के तौर पर y फंक्शन ऑफ थीटा है और x भी फंक्शन ऑफ थीटा है, और आपको रिक्वायर्ड dy बाई dx है, तो आप चेन रूल से क्या करेंगे कि dy बाई d थीटा फाइंड आउट करके और d थीटा बाई dx करके आप इस तरह से dy बाई dx को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यूजिंग ऑल दीज एग्जांपल्स हम एक्सरसाइज 2.4 को स्टार्ट करते हैं और उसमें डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन फाइंड आउट करते हैं बाय यूजिंग चेन रूल। सो लेट्स स्टार्ट 2.4। देखिए 2.4 एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 1 में आपसे कहता है फाइंड dy बाई dx मेकिंग सूटेबल सब्सटीट्यूशंस इन द फॉलोइंग फंक्शंस। डिफाइंड एज फर्स्ट पार्ट में ये फंक्शन इस तरह से डिफाइन किया जा रहा है। आपने इसका डेरिवेटिव डायरेक्टली फाइंड आउट नहीं करना, बल्कि बाय यूजिंग सूटेबल सब्सटीट्यूशंस करना है। यानी आप इस फंक्शन जो कि इनसाइड द रेडिकल है, अगर आप इसको सब्सटीट्यूट कर दो और इक्वल टू लेट्स सपोज u पुट कर दो, तो उस केस में फिर आप इसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करोगे बाय यूजिंग चेन रूल। तो हम चेन रूल की प्रैक्टिस को स्टार्ट इस तरह से करते हैं कि हम यहाँ पर क्या देते हैं कि लेट दिस फंक्शन विच इज़ इनसाइड द रेडिकल इस 1 माइनस एक्स बाई 1 प्लस एक्स को आप इक्वल टू लेट्स सपोज u ले लो। देन आपके पास y इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ u आ जाएगा, और u आगे से 1 माइनस एक्स बाई 1 प्लस एक्स के इक्वल हो जाएगा। अब आप देखिए तो y फंक्शन u का है, आप y को डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू u करोगे, जबकि u फंक्शन ऑफ x है तो u का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x लिया जाएगा, और एंड पर आपने dy बाई dx फाइंड करना है, तो यूजिंग चेन रूल आप इसको फाइंड आउट कर लोगे। सो y को डिफरेंशिएट हम करते हैं u के रिस्पेक्ट से, तो आप लिख देंगे डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू u, तो dy बाई du इज़ इक्वल टू 1 बाई 2 स्क्वायर रूट ऑफ u आ जाएगा, और u का u के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव 1 होता है, तो यही इसका डेरिवेटिव आ जाएगा। इसमें आप देखिए तो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, ये आप लिखोगे तो du बाई dx इज़ इक्वल टू, आप देख रहे हैं कि ये u जो है ये कोशेंट ऑफ टू फंक्शंस के इक्वल है,
तो आप इस पर क्वोशिएंट रूल ऑफ डेरिवेटिव्स अप्लाई कर दोगे। आप लिखोगे 1 + x यानी नीचे वाले का स्क्वायर, नीचे वाला ऊपर गया फंक्शन, ऊपर वाले का डेरिवेटिव, तो 1 - x का डेरिवेटिव -1 होगा, माइनस ऊपर वाला फंक्शन वैसे ही और नीचे वाले का डेरिवेटिव 1 आ जाएगा। तो इस तरह से आप इसको सिंप्लीफाई कर लो, तो -1 - x -1 + x डिवाइडेड बाय 1 + x का होल स्क्वायर, ये दोनों कैंसिल आउट हो रहे हैं, -2 डिवाइडेड बाय 1 + x की पावर 2 आ रही है। ये आपके पास du/dx आ रहा है। अब आप देखिए, तो आपने dy/du फाइंड कर लिया और du/dx भी फाइंड कर लिया, तो अब आप चेन रूल अप्लाई करोगे और dy/dx को फाइंड आउट कर लोगे। मैं इसके आगे इस जगह पर करता हूँ, यानी आप यहाँ पर लिखोगे बाय यूजिंग चेन रूल। चेन रूल देखिए कहता है dy/dx इज़ इक्वल टू dy/du इंटू du/dx। तो dy/du इक्वल है 1/2 √u के, और du/dx इक्वल है -2 डिवाइडेड बाय 1 + x होल स्क्वायर के। आप इन दोनों को आपस में कैंसिल आउट कर दोगे, -1 डिवाइडेड बाय √u में आप उसकी वैल्यू पुट कर दो, तो u की वैल्यू ये है, आप इसमें पुट कर दें तो ये आएगा 1 - x डिवाइडेड बाय 1 + x इंटू 1 + x पावर 2। अब आप देखिए, तो ये बेसिस सेम है, इसके ऊपर 1/2 पावर है और इस पर पावर 2 है, तो बेसिस सेम है, दरमियान में डिवीजन आ रही हो और तो पावर्स माइनस होती हैं, ये इक्वल आ जाएगा -1 डिवाइडेड बाय √1 - x इंटू 1 + x पावर 3/2 के। तो ये बिल्कुल यही क्वेश्चन आप लोगों ने 2.3 एक्सरसाइज में विदाउट सब्सटीट्यूशन डायरेक्टली फाइंड आउट किया था, और इस एक्सरसाइज में हमने सेम क्वेश्चन को जस्ट फॉर द प्रैक्टिस बाय यूजिंग चेन रूल आपने इसको यूजिंग सब्सटीट्यूशन ये डेरिवेटिव फाइंड आउट करना सीखा है, यानी dy/dx यूजिंग चेन रूल आपने फाइंड आउट किया। सो मूव करते हैं सेकंड पार्ट पर। आप देखिए कि इस केस में भी आप लेट x + √x इक्वल्स टू u कर देंगे। तो अब आप देखिए, तो y इक्वल आ जाएगा √u के, और u इक्वल आ जाएगा x + √x के। y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू u लिया जाएगा और u का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x लेकर एंड पर चेन रूल अप्लाई कर देंगे। तो आप लिखेंगे dy/du इज़ इक्वल टू 1/2 √u एंड du/dx इज़ इक्वल टू, देखिए x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 1 आ जाएगा, प्लस √x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 1/2 √x आ जाएगा। आप इस पर एलसीएम लें तो 2 √x + 1 डिवाइडेड बाय 2 √x आ जाएगा। अब आप देखिए, तो आप लिखेंगे बाय चेन रूल dy/dx इज़ इक्वल टू dy/du इंटू du/dx। तो dy/du की वैल्यू 1/2 √u आ जाएगी और du/dx की वैल्यू 2 √x + 1 डिवाइडेड बाय 2 √x आ जाएगी। अब हम u में उसकी वैल्यू को पुट कर दें और इसको अरेंज कर दें, तो 1 + 2 √x डिवाइडेड बाय 2 × 2 4 हो जाएगा, जबकि u की जगह पर आप लिख सकते हैं x + √x और इनटू ये √x लिखा जा सकता है। तो इसे आप अरेंज करके 1/4 √x इंटू √x + √x लिख सकते हो। तो ये आपके पास dy/dx आ रहा है यूजिंग सब्सटीट्यूशन। आई थिंक आपको ये दोनों पार्ट्स क्लियर हो रहे हैं। मूव करते हैं नेक्स्ट पार्ट की जानिब। देखिए, नेक्स्ट पार्ट में आपके पास y = x √a + x डिवाइडेड बाय a - x ये फंक्शन दिया गया। आप देख रहे हैं कि अगर मैं इसको u के इक्वल ले लेता हूँ तो y = x √u, यानी y डिपेंड x पर भी कर रहा होगा और u पर भी कर रहा होगा, ऐसा पॉसिबल नहीं है। यानी आपने y को किसी एक वेरिएबल का फंक्शन बनाना है, तो उस केस के लिए आप इसको इनसाइड द रेडिकल साइन लेकर जाओगे। यानी अगर आप इसको x² के ऊपर स्क्वायर रूट डाल दो तो ऐसा लिखा जा सकता है, और √a + x/a - x। अब आप इस सारे को a की सिंगल स्क्वायर रूट में x² इंटू a + x डिवाइडेड बाय a - x करना चाहो तो ऐसा भी किया जा सकता है। मज़ीद आप इसे सिंप्लीफाई कर लें तो
आप ये देखेंगे कि ये ए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब डिवाइडेड बाय ए माइनस एक्स के इक्वल आ रहा है। अब आप इस सब को इक्वल टू यू पुट करके और फिर चेन रूल अप्लाई करोगे तो ये देखिए कि ये आपके पास आ रहा है y इज़ इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ u है। आप y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू u लोगे तो dy बाई डी यू आएगा जो कि इक्वल हो जाएगा 1/2 स्क्वायर रूट ऑफ u के, और u का डेरिवेटिव जब आप x के रिस्पेक्ट से लोगे du बाई डी एक्स तो आप कोशेंट रूल लगाओगे। आप लिखोगे a माइनस एक्स का स्क्वायर a माइनस एक्स न्यूमरेटर में। अब आप इसका डेरिवेटिव लोगे तो a कांस्टेंट है, x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2a आएगा, x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2ax आएगा, सॉरी 2ax प्लस 3x स्क्वायर माइनस ऊपर वाला ऐसे ही और नीचे वाले का डेरिवेटिव -1 आ जाएगा। अब आप इस सब को सिंप्लीफाई कर दो। आप ये देख रहे हैं कि सिंप्लीफाइड फॉर्म ये आ रही है डी यू बाई डी एक्स। अब आप देखिए लिखेंगे बाय चेन रूल डी वाई बाई डी एक्स इज़ इक्वल टू डी वाई बाई डी यू इंटू डी यू बाई डी एक्स। तो डी वाई बाई डी यू 1/2 स्क्वायर रूट ऑफ यू आ रहा है और डी यू बाई डी एक्स आप अगर 2 कॉमन ले लें तो ए स्क्वायर एक्स प्लस ए एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब आ रहा है और डिवाइडेड बाय ए माइनस एक्स का स्क्वायर आ रहा है। इन दोनों को आप कैंसिल आउट कर दें और u में उसकी वैल्यू ये उठाकर पुट कर दें। ये आपने पुट कर दी। अब आप इधर न्यूमरेटर से x को भी कॉमन निकाल सकते हो। ये आ जाएगा ए स्क्वायर ए एक्स माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए माइनस एक्स का स्क्वायर। अब आप अगर इसे मज़ीद सिंप्लीफाई करना चाहो तो आप इधर से एक्स स्क्वायर को कॉमन निकाल सकते हो और वो एक्स स्क्वायर रूट से जब बाहर आएगा तो सिर्फ एक्स रह जाएगा और वो एक्स और ये एक्स कैंसिल आउट हो जाएंगे। आप देखिए क्या आएगा, ये चीज़ आ रही है। अब आप एक्स को और एक्स को कैंसिल आउट करवा दोगे, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स डिवाइडेड बाय, आप देखिए तो स्क्वायर रूट ऑफ ए प्लस एक्स तो ऐसे ही आ जाएगा, जबकि ए माइनस एक्स और ए माइनस एक्स ये a माइनस एक्स की पावर 3/2 आ जाएगी। तो ये आपके पास dy बाई डी एक्स आ रहा है। सो मूव करते हैं फोर्थ पार्ट की तरफ। तो आप देखिए कि आपने इसको u कह दिया, देन y इज़ इक्वल टू u पावर 6 एंड u इज़ इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 7। y का डेरिवेटिव आप विद रिस्पेक्ट टू u लेंगे dy बाई डी यू और आप पावर रूल लगाएंगे 6u पावर 5 और डी यू बाई डी एक्स लिया जाएगा तो आप लिखेंगे पावर रूल लगाकर 6x माइनस 2। अब आप चेन रूल अप्लाई करेंगे और डी वाई बाई डी एक्स फाइंड आउट करेंगे। अब आप u में उसकी वैल्यू पुट कर दें तो ये आ जाएगा। तो ये आपके पास डी वाई बाई डी एक्स आ रहा है। आई थिंक कि आपको ये तमाम क्वेश्चंस क्लियर हो रहे हैं। मूव करते हैं इस क्वेश्चन की लास्ट पार्ट की तरफ। देखिए लास्ट पार्ट में आप अगेन इस रेडिकल के इनसाइड फंक्शन को u लोगे और y को इन टर्म्स ऑफ u रिप्रेजेंट करोगे। अगेन y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू u लिया जाएगा और u का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x लेते हुए एंड पर चेन रूल अप्लाई करके हम dy बाई डी एक्स को फाइंड करेंगे। तो देखिए कि dy बाई डी यू ये और du बाई डी एक्स आपके सामने आ रहा है। अब हम चेन रूल अप्लाई करते हैं। अब आप इसमें इसकी वैल्यू पुट कर देंगे तो ये आपके सामने सिंप्लीफाइड फॉर्म में इस एक्सप्रेशन का डेरिवेटिव हमने कैलकुलेट कर लिया। तो इसी के साथ हमारा ये लेक्चर एंड होता है। आने वाले लेक्चर के अंदर हम क्वेश्चन नंबर 2 और 3 को सॉल्व करेंगे। सो कीप वॉचिंग दिस चैनल। अगर आपको ये वीडियोस पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ इन्हें शेयर करें और मैक्सिमम स्टूडेंट्स तक पहुंचाएं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स इन वीडियोस के थ्रू बेनिफिट हासिल कर सकें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।